हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्या अभ्यास 6 का ए। ठीक है, ये है कक्षा 7 का गणित अभ्यास 6 का ए का तीसरा सवाल। ठीक है, दिया हुआ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको x-5। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना x-4 बटा में क्या है 7। ठीक है, पहले इतना को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका पहले हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 35। 5 का 7 का एलसीएम लेंगे हम तो 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 5 का इसमें भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 5 7 35, 7 बार में जा रहा है। ठीक है, तो अब वो 7 का क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे। तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं 7 इंटू x-3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 5 35, तो कितना बार में कट रहा है 5 बार में। तो 5 का इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में गुणा करेंगे। तो 5 ब्रैकेट में x-4। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद इधर का हम देखते हैं। इधर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 दिया था तो 6 लिख लेंगे और -2x-1 बटा में कितना था 35 था। ठीक है, तो इसके बटा में हम कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसका भी हम एलसीएम लेंगे। इस एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 इकाई 35 एक बार में गया। ठीक है, तब 1 का गुणा क्या करेंगे, 1 का गुणा सब में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 इंटू 2x-1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसी प्रकार फिर इधर से इसमें 35 में 1 का भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 35 बच जाएगा। तो 35 में 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 35 गुणे 6 हो जाएगा। बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये 35 से 35 से कट जाएगा। ठीक है, 35 से 35 से कट जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा 7 इंटू x-3 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू x-4 ब्रैकेट बंद। इधर बराबर में क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेते हैं। क्या ऊपर बचा है 35 और क्या है गुणे 6, उसके बाद -1, उसके बाद क्या है 2x-1। ठीक है, लिख लिया हम। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए हम एक साइड कर लेते हैं पहले गुणा करके। ठीक है, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस को माइनस रहने देंगे, 7 3 की क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट करते हैं। चलिए प्लस, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 5 का x तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस को माइनस रहने देंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बराबर में इधर हम लोग कर लेंगे 35 गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 गुणा 6 में करेंगे तो 6 5 30 के 0, हाथ में 3 6 3 18, 18 3 21। ठीक है, तो 210 आ गया। माइनस इधर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 के 2 और 1 से गुणा 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो क्या हो जाएगा 1 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसको छाट लेंगे चर और अचर को। ठीक है, चलिए तो 7x है तो 7x को हम एक साइड कर लेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं x वाला कौन कौन कहाँ पे है उसको हम लोग एक साइड में लेते हैं। तो 7x इधर हो गया, इसमें है इसमें है, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस कर लेंगे प्लस 5x। एक बात ध्यान रखना है, बराबर के इधर वाला अगर हम लेकर इधर आएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है प्लस वाला ही उठाया है तो प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि बराबर के इधर का ही लिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इधर ख़त्म हो गया x का, अब इधर x बचा है। ठीक है, तो 2x इधर है तो इधर माइनस में है तो इसको हम खींच कर लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब इधर वाला हम एक साइड कर देंगे
तो इधर वाला में क्या है 210 है, ठीक है। तो 210 क्या है बराबर कि इधर ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इधर से हम लेते हैं क्या, इधर से इधर बचा है क्या +1 बचा है इधर, तो +1 इधर लिख लेंगे। फिर अब देखेंगे इधर माइनस में क्या है, माइनस में 20 है, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या है -21 है, ठीक है। तो -21 है तो इसको हम इधर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 और 5 12, 12 और 13 एक 14, कितना हो जाएगा टोटल, ये 14x हो गया, ठीक है। इतना का 14x हो गया। और बराबर में इधर कितना हो गया, तो इधर देखिए हम जोड़ते हैं 210 हो गया इधर और प्लस में, ठीक है। तो 20 20 40, 40 41, 41 42, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो इधर क्या है 14x है और बराबर में इधर क्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 2 52, 200 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x का मान निकालना है हमको, तो x बराबर क्या कर लेंगे हम 252 बट्टा में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटाएंगे हम तो कितना बार में कट जाएगा, तो 18 बार में कट जाएगा। आप 252 में 14 का भागा दीजिएगा तो 18 बार में कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 18, ठीक है। अब इसका हम जांच करेंगे, ठीक है। चलिए जांच भी कर लेते हैं। चलिए हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। उसी का है x बराबर मेरा 18 आया था, तो हम देख लेते हैं जांच करके, ठीक है। बराबर मेरा आया था कितना 18 आया था, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 18 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस मेरा 3 को 3 वहीं रहने देंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस है, प्लस कर देंगे। x का मान मेरा कितना आया था, तो x का मेरा मान आया था उस समय 18, ठीक है। तो 18 रख देंगे और यहाँ पे -4 बटा में कितना था 7 रख देंगे हम। इधर बराबर में क्या है, इधर देखते हैं हम लोग, बराबर में 6 माइनस यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद x का मान कितना आया था मेरा, तो x का मान कितना आया था, तो 18 आया था, तो 18 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस क्या है, -1 है तो 1 को रहने देंगे। अब बटा में कितना है 35 है, तो 35 हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो मेरा 15 बचेगा, ठीक है। 18 में से 3 गया तो 15 बचेगा। तो 15 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 18 में से 4 गया तो 14 बटेगा, 14 बट्टा में 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे 6 को 6 रहने देंगे माइनस। और देखिए 18 दूना कितना होता है 36 होता है, तो 36 मैंने लिख दिया और -1 इधर और बटा में कितना हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए आगे 15 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 14 बटा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इधर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 6 माइनस, ठीक है। ये 36 में से 1 गया तो कितना बचेगा 35 बचेगा, तो 35 और बटा में क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 से 35 कट जाएगा तो एक बार में कटेगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम भी फिर से कटा देंगे, 7 1 7, 7 दूना के 14, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5 1 5, 5 3 15। चलिए लिख लेते हैं हम जो जो कटा है। तो मेरे पास क्या बचा 3 यहाँ पे बचा, तो 3 को मैंने लिख लूँगा, ठीक है। 3 यहाँ पे मैंने लिख लिया, प्लस इधर 2 बचा था, 2 मैंने लिख लिया। बराबर में इधर देखिए क्या बचता है 6 माइनस इधर 1 था तो 1 लिख लिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 3 2 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। इधर बराबर में क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। दोनों मेरा साइड का बराबर आ गया, तो मेरा जांच सही हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हल करना है, इसका जांच नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है 1.5 y -7 बराबर 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 5y, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं 1.5, ठीक है। 1.5y -7 बराबर क्या हो जाएगा
0.5y, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नीचे सबको हमको ये है पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे हम 1 लगा लेते हैं और यहाँ पे है अंक के नीचे क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका क्या हो गया, 1 पे है, 1 के बाद है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और 7 के नीचे क्या हम कर ले, कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे हम अपने से, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है 1 अंक के बाद तो इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। 5/10 हो जाएगा माइनस, ठीक है। इधर 7 में क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह रहने देंगे। और इधर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 है तो 0 इधर 0 पॉइंट की इधर कुछ मान नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका मान कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं 5y डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5y/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो इसका 10 एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है, ले लिए। उसके बाद क्या करना है, 1 10 है 10, ठीक है। जब 10 में 1 का भागा देंगे 10 बढ़ जाएगा, तो 10 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 दाम में 70 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 का भागा देंगे 10 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 15 में तो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इधर करेंगे हम, तो इधर कुछ करना नहीं, इधर 10 का 10 हमको उतार देना है, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इधर भी 10 में हर में 10 है, इधर भी हर में 10 है, ठीक है। तो इसको हम कटा देंगे, ठीक है। कटाने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, लिखते हैं हम 15y हो जाएगा, इधर माइनस है तो माइनस, इधर 70 है तो 70 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया, इधर बराबर में 5y बच गया, ठीक है, 5y। इसको हम लिख लेते हैं बढ़िया से, 15y को 15y इधर लिख लेंगे, ठीक है। और माइनस इधर प्लस में है y वाला तो इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा तो 5y हो जाएगा। और इसको इधर ले जाएंगे 70 को इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो 15y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15y में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10y बचेगा, ठीक है। और बराबर इधर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा 70 में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 7 दाम में क्या हो जाएगा 70, तो y, चलिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 पॉइंट क्या है 2.8 है, ठीक है। 2.8 को हम लिख लेते हैं 2.8, ठीक है। x बराबर क्या है 5.4 प्लस क्या है x है, ठीक है। तो इसके बटा में हम क्या कर सकते हैं, तो पॉइंट की जगह पे 1 लिख लेंगे, इधर जितना है अंक उतना 0, तो 1 0 है, 1 अंक है तो 1 0 कर लेंगे, ठीक है। इधर भी उसी प्रकार कर लेंगे, ठीक है, कर लिए। इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 28x लिख सकते हैं, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इधर वाले अंक को x वाला एक साइड में लाते हैं, तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में इधर इसको कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्या 54 लिख सकते हैं, 54 बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में जब 1 का 10 भागा देंगे तो कितना 10 बढ़ जाएगा, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस हो जाएगा, 10 में 10 का जब भागा देंगे हम तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे 28 में तो 28x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28x हम लिख सकते हैं, ठीक है। इधर बराबर में क्या हो जाएगा, इधर बराबर में 54 बटा में क्या है 10 है, ठीक है। तो इधर क्या है अंश और हर हमारा सेम है तो इसको हर को हर से काट देंगे, ठीक है। चलिए मैंने काट दिया, आगे लिखते हैं जो बचा है 28x बचा है, तो 28x हमने लिख दिया यहाँ पे 28x बचा है। उसके बाद क्या है माइनस में कितना है 10x है, ठीक है। और बराबर में इधर कितना बचा है तो 54 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 28x में से 10x घटेगा तो कितना बचेगा 18x बचेगा, 18x हो गया इधर, और इधर बराबर में कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 54 बटा में 18, ठीक है। तो इसे घटा देंगे 18 तिहाई 54, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया।
चलिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है 0.5 वाई दिया है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। तो 0.5 वाई, ठीक है, 0.5 वाई बटा में क्या कर देंगे, इसके बटा में क्या 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट है एक अंक के बाद 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 0.2 वाई है, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं बटा में 10 बराबर, इधर भी 0 पॉइंट क्या है 3 वाई है, इसे क्या लिखेंगे 10। अब प्लस में क्या है इधर 2 है, तो 2 के नीचे क्या हो जाएगा मेरा 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बनाते हैं। तो इधर देखिए, इधर 0 है, इधर पॉइंट है, इधर कोई अंक नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 5y बट्टा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, इधर भी 2y हो जाएगा, ठीक है। 2y बट्टा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर, इधर क्या कर सकते हैं पॉइंट किधर कुछ भी नहीं है, 3y हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में 10 प्लस क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या है 5y है, 5y बट्टा में 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2y है, तो 2y को हम लिख लेंगे और बट्टा में 10, और इधर इस वाले को इधर लेके आएंगे, तो इधर माइनस में है, तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, अरे सॉरी प्लस में इधर है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y बट्टा में क्या हो जाएगा 10, और इधर बराबर में हम क्या छोड़ देंगे 2 बट्टा में 1 छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इतना कर लिया हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेते हैं तीनों का, ठीक है। एलसीएम मैंने ले लिया, ठीक है। इतना का इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका एलसीएम मेरा 10 हो जाएगा। तो क्या है कि सब सेम है, 10 में 10 का जब भागा देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक का गुणा करेंगे हम 3y में 3y ही होगा, ठीक है, 3y होगा। माइनस को माइनस रहने देंगे यहाँ पे, 10 में फिर 10 का भागा देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक का गुणा करेंगे 2y में तो 2y ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस जाएगा, इसमें इसका भागा देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। इधर बराबर में क्या हो जाएगा, इधर बराबर में 2 बटा में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 5y में से 5y और 2y कितना हो जाएगा मेरा, तो 7y हो जाएगा, ठीक है। 7y माइनस में क्या है मेरा 3y, तो 3y यहाँ पे हम लिख देंगे। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 10 था तो 10 ही रहेगा, इधर बराबर में क्या था 2 बटा में 1 था, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे। अब देखिए 7y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा 4y बचेगा, तो 4y बटा में 10 हो जाएगा, इधर 2 बटा में 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 4y से 1 में तो क्या हो जाएगा मेरा 4y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 10 दूना के 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा y बराबर मेरा 20 बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 पचे 20, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया y बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट की जगह पे 1 हो जाएगा, इधर 2 अंक है तो क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग क्या कर लेंगे 5x - 2, ठीक है, अब बटा में 1 कर लेंगे बराबर इधर, ठीक है। 0 पॉइंट के दिया हुआ है 4x है, ठीक है, तो बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में इधर 7 बटा में हम 1 कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 16 बटा में क्या हो जाएगा 16 बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x - 2 बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर उसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे 4x बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस 7 बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना, गुणा करा देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा 16 पच्चे 80, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 16 पच्चे 80, तो यहाँ पे इससे इसे क्यों गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 पच्चे 80, 80x हो गया, ठीक है। और 16 दूना के 32, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और 16 दूना के 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 भी रहने देंगे, 100 है तो 100 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इधर बराबर में देखते हैं हम लोग, यहाँ बराबर में क्या है 4x है, ठीक है, अब प्लस, ठीक है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसका हम एलसीएम लगा लिए, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 10 में 10 में भागा देंगे, 7 दाएँ में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 1 का इसमें हम 10 में भागा दिए तो 10 बार जाएगा, तो 1 10 से 10 तो 7 10 दाएँ में 10 सत्ते 70, ठीक है।
और 10 में 10 का जब भागा दिया तो एक बार गया, तो 1 चौका 4, तो 4x हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, a0 से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 80x माइनस 32 बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक जीरो से कट गया था। ठीक है, तो मेरे पास 10 ही बचा। ठीक है, बराबर में इधर क्या बचा, 4x प्लस, ठीक है, 70 बटा में क्या बचा, बटा में 1 बचा। ठीक है, चलिए तब क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए 80x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई किए 1 से तो 80x हो गया, और माइनस इससे गुणा कराए तो 32 से कायम 32 हो गया। ठीक है, अब बराबर में इधर देखते हैं। ठीक है, 10 का गुणा कराएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो 10 में इसका गुणा कराएंगे इसमें एक बार इसमें। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 32 हो जाएगा, बराबर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 चौका क्या हो जाएगा 40x, आप प्लस 10 में 70 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, 700 होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 में से 32 जाएगा, सॉरी पहले हम एक तरफ से कर लेते हैं एक ढंग का। ठीक है, तो 80x हो गया इधर, और इधर x में इधर भी है तो हमको एक साइड कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में है, बराबर के इधर है तो इधर खींच के लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मार्किंग। तो क्या है, प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर में, अब इधर प्लस में 700 है तो 700 रहने देंगे, और इधर 32 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 80 में से 40x जाएगा तो कितना बचेगा, 40x बचेगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। ठीक है, बराबर इतना इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 732 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह कितना 732 जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग भागा देंगे। ठीक है, इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, बराबर में 18.3 आएगा। आप लोग भागा देकर देख लीजिएगा। एक x बराबर क्या हो जाएगा 18.3 हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में